স্টেজ থেকে বসে আসা আমার বিদ্বান উলামায়ে কেরাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাই, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না, আমি আরবিতে সালাম করলাম। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও, ভালো জবাব দাও। কি এটা ভালো ছিল যেটা আপনি দিলেন? আপনি কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না, একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বলছি कि ए देखिए एरोप्लेन जलसा हुए ना कि इतना बड़ा पंडाल है भाई, बैठने की जगह है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, बैठने की जगह है कि नहीं है? अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। अल्लाह बैठवा कर कुछ नहीं दिए। ए बाबू बैठ के देखो, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, इसमें ऐसा भी नहीं कि जाहिल है, जाहिल एक भी नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा नौजवान। इधर पढ़े लिखे नहीं है क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। देखिए सारा नौजवान बैठ गया, क्या कहने भाई। ए बाबू बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाइए। इधर वाले भी बैठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर वाले भी बैठ जाए मेरे भाई। आप लोग थोड़ा बैठ जाते, अच्छा अच्छा, गुजारिश कर रहे हैं, बैठ जाइए मेरे भाई। ए बाबू नहीं सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बैठ बेटा नहीं सुन रहे हैं, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, सब पढ़ा लिखा बच्चा बैठ गया, मेरी बात को समझ गया, बैठ 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 बैठ। आखिरी तक रहेंगे, आप लोग इसका बयान लेंगे, आप भाग जाएंगे। बहुत अच्छा, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले। बहुत तेजी के साथ जाके कुर्सी में भी हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह इनके भी बैठने को कबूल फरमा ले। हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, अल्लाह हमारी माँ बहनों के भी आने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके बैठने को भी कबूल फरमा, या अल्लाह इनके सुनने को भी कबूल फरमा ले, आमीन बोले। एक मतलब एक शेर सुना दे, सुना दे। ए आमिना के लाल, ए आमिना के लाल, मदीना बुलाइए, ए आमिना के लाल, मदीना बुलाइए, ए आमिना के लाल, ए आमिना के लाल, मदीना बुलाइए, ए आमिना के लाल, मदीना बुलाइए। मरने से पहले गुंबदे, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। कौन कौन मदीना जाएगा? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 लाख टका खर्चा करवावे। हाँ तो क्या हुआ, 4 लाख करना पड़े, 5 लाख करना पड़े, 10 लाख करना पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह जो आशिक रसूल है, जो दीवाने मुस्तफा है, वो पैसों को नहीं देखता, वो पैसों को नहीं देखता। जो आमिना के लाल, मदीना दिखाए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाए, मरने से पहले गुंबदे
खजरा दिखाए, आंखें तरस गई है, आंखें तरस रही है, जियारत के वास्ते आंखें तरस रही है, आंखें तरस रही है, जियारत के वास्ते आंखें तरस रही है, जियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, एक दिन सुभान अल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाइए, मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाए। हम लोगों को कोई गाली देता है तो हम लोग उनको उल्टी गाली देते, उल्टा गाली देते हम लोग, कुर्बान जाओ। कोई हमें एक गाल पे मारे, हम उसे दूसरे गाल में भी मारते हैं। जो गालियां भी सुन के, जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बार बार, जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बार बार, जो गालियां भी सुन के दुआएं दी बार बार। ऐसे नबी पे दोस्तों, ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए, ऐसे नबी पे दोस्तों कुर्बान जाइए, मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा जलसा है। आप बहुत अच्छे अंदाज में जलसे को सुन रहे हैं, रब्बे कदीर की बात। लेकिन अब भी कुछ नौजवान खड़े हैं। बाबू बैठिएगा नहीं, ए बाबू बैठ जाए, बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये पढ़ा लिखा नौजवान है। ए माशाअल्लाह, सब बैठ गया। देखिए सब पढ़ा लिखा है, कोई एम में है, कोई उम में है, सब बैठ जाए, सब बैठ बैठे। वाह, क्या कहने हैं। ये देखिए एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, बैठ जाइए। बहुत अच्छा मजमा, क्या कहने भाई, सारा बाजार सिमट कर आ गया। अभी बाजार में बहुत भीड़ थी, मेरी गाड़ी आ रही थी अंदर, जगह नहीं थी गाड़ी की, इतनी भीड़। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि बाबू ये भीड़ काहे है? बोला जलसा सुनने आया है। हम लोग जलसा ही हो रहा है। अच्छा देखिए, घर से कह के निकला बीवी को, मुन्ना मामी जलसा सुनवा जाए। जलसा यहाँ हो रहा। अरे बोलो भाई, जलसा कहाँ हो रहा? यहाँ ना हो रहा है। और कुर्बान जाओ, घर से बीवी को बोले हमें जलसा सुनवा जाए, माँ को बोल के आए मी जलसा सुनवा जाए, बाप को बोल कर आए मी जलसा सुनवा जाए। बाजार में घूम रहे हो, बाजार में घूम रहे हो। हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई है, मेरी माँ बहन दिल जमीर साथ हमरा बोसो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हार जन्ने भी আমি तकरीम করব, तुम्हार जन्ने 4 बार। কত बार? मेरी माँ बहनों के लिए 4 बार। मेरी माँ बहनों दुनिया के 4टे काज करे लो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। কত কাজ করতে হবে? अरे बोलो भाई, कितना काम करना है? 4 काम। किसको करना है? अरे भाई तुमको नहीं करना है, मेरी माँ बहनों को करना है। मर्द को 4 काम मेरी माँ बहनों के लिए है। मेरी माँ बहनों 4 काज करेंगे। वो 4 काम कौन कौन से हैं? झगड़ा करना। मेरी माँ बहनों झगड़ा नहीं करी,
झगड़ा नहीं करना। कुर्बान जाओ, वो 4 कौन से काम हैं, 4 कौन से अमल हैं, 4 कौन सी बात है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मेरी माँ बहनों अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। दुनिया में औरतों की, दुनिया में औरतों की इज्जत नहीं रही, दुनिया में औरतों की, दुनिया में औरतों की इज्जत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेरी माँ बहनों, दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे। कुर्बान जाइए, सुबह फजर में शौहर को बीवी उठाई कि नमाज नहीं पढ़ो, ठंड के टाइम है ना, गर्मी में नमाज पढ़ना आसान है, कड़ाके की ठंड हो और फजर की अजान की आवाज कानों से टकराए, अल्लाहू अकबर, रजाई आती ना बाबा ना, बहुत ठंडा पानी, बीवी उठाई, उठ, नमाज़े टाइम है नहीं, शोर बोला वो मत परेशान कर, आज सुबह दे। बीवी बोली शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, तो शोहर बोला कि शरीयत इजाजत देती है 4 शादी की। बीवी बोली कि इतनी सुते जा, अल्लाह गफूर रहीम से माफ करे दे, सुते जा। मेरे माँ बहनों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, जितने लोग खड़े हैं सारे के सारे बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, सबके सब बैठ जाओ। बड़ा पाक मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। हमारे हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मूसा साहब दामत बरकातहुम की दावत पर मेरी हाजिरी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे। और कुर्बान जाओ, ये बच्चियों का मदरसा है, बहुत सारे काम करनी है। और कुर्बान जाइए, सबसे पहला मदरसा, देखो मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद किसका घर है? अरे बोलो भाई, किसका घर है? अल्लाह का घर है। मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। और सबसे पहले जो सबसे पहला मदरसा है वो गारे हिरा में, गारे हिरा में मदरसा है। और कुर्बान जाओ, सबसे पहली जो पढ़ाई शुरू हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मुसलमानों जगो, मुसलमानों उठो, मेरे बच्चों उठो, कब तक सोए रहोगे? कुरान पढ़ो, कुरान को थामो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदलेगा। आज कुरान पढ़ने का टाइम मेरे पास में नहीं है, अखबार पढ़ने का टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, दुनिया कमाने का टाइम है, बाजार जाने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, लेटरिन बाथरूम करने का टाइम है, और व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। यहूदियों को लीजिए, कुर्बान जाइए, यहूदी की तादाद कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 70 लाख। कितनी तादाद है? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना, कितनी तादाद यहूदियों की? 70 लाख। 70 लाख यहूदियों की तादाद 70 लाख है। पूरी दुनिया पर वो हुकूमत कर रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? फिलिस्तीन से जंगे लड़ रहा है यहूदी, पता है आप लोगों को? अरे इजराइल में यहूदी है, फिलिस्तीन से जंग लड़ रहा है। कुर्बान जाओ, मासूम छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है, नौजवानों को शहीद कर रहा है, हमारी माँ बहनों को शहीद किया जा रहा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वारे फिलिस्तीन के नौजवानों, वारे फिलिस्तीन के मुसलमानों, वारे मेरे फिलिस्तीन की माँ और बहनों, कुर्बान जाओ, तेरे तलवों के उड़ते उड़ते हुए धूल को मैं सलाम करता हूँ। फिलिस्तीनियों ने कह दिया कि माल लुटता है तो लुट जाए,
घर टूटता है तो टूट जाए, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ेंगे। मस्जिद अक्सा हमारी थी, हमारी है, सुबह कयामत तक हमारी लगेगी। बाबरी मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद गई ना, अरे बोलो भाई गई कि नहीं? बाबरी मस्जिद चली गई, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद आपने हमसे छीन ली। सुप्रीम कोर्ट भी साबित नहीं कर पाया कि यहाँ पहले मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये गलत हुआ है, ये फैसला गलत हुआ है। यहाँ पर मस्जिद थी, मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला है। वहाँ का जो चीफ जस्टिस ऑफ जो जज था, उनके फैसले को नहीं माना। लेकिन मुसलमानों ने सब्र किया, मुसलमानों ने सब्र कर लिया। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा ईमान कहता है कि मेरी मस्जिद थी, मेरी मस्जिद है, मेरी मस्जिद सुबह क़यामत तक रहेगी। सुभान अल्लाह बोले। इसलिए कि मस्जिद जहां बन जाती है, जहां मस्जिद बन जाती है, वो हमेशा मस्जिद रहती है। जहां मस्जिद बन जाती है वो हमेशा वो मस्जिद ही रहती है। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये कहना था, फिलिस्तीन में जंगें क्यों हो रही? मस्जिद अक्सा को लेकर जंगें हो रही है, मस्जिद अक्सा को लेकर जंगें हो रही है। ओ यहूदी छीनना चाह रहा। अच्छा, यहूदी कामयाब क्यों है? अमेरिका डर रहा है, यहूदी से अमेरिका डरता है, रूस डरता है, चाइना डर रहा है, बांग्लादेश डर रहा है, इंडिया डर रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो कौन सा सुपर पावर है? तो पता ये चलेगा कि यहूदी की तादाद 70 लाख और मुसलमान कितने हैं पूरी दुनिया के अंदर में? 200 करोड़ 65 लाख 34,203 मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर। तो पता ये चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा 4-5 साल का होता है, तो वो यहूदी अपने बच्चे की एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। एजुकेशन को फोकस कर रहा है, तालीम को फोकस कर रहा है। पढ़ना है, अगर कुछ बनना है तो कलम में ताकत रखो, किताब उठानी पड़ेगी। और हमारा बच्चा जब 5-6 साल का होता है तो एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा जा धान काटे। कामयाब क्या होगा? क्या होगा? अरे बोलो भाई, कामयाब कौन होगा? अरे बोलो भाई, कामयाब कौन होगा? सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कितने लोग कुरान पढ़ेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सारा मजमा तैयार है। मुसलमानों, कुरान को सीने से लगा लो। कुर्बान जाओ। कहाँ 1 लाख, कहाँ 1 लाख की तादाद है और कहाँ 313। वो जंग जीते हम कि नहीं जीते? अरे बोलो भाई, जंग जीते कि नहीं जीते? अरे बोलो तो भाई। 313 एक जमात, 313 की जमात है। और काफिरों की जमात, कुफारों की जमात लाखों की लाखों आए। जंग शुरू हुई, कामयाबी मुसलमानों को मिली, कामयाबी मुसलमानों को मिली, जीत मुसलमानों की हुई। है मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? अरे मेरे कुरान में क्या नहीं है? और कुर्बान जाओ, तुम कभी कुरान को खोलकर देखो तो सही, कुरान में क्या नहीं है? अरे दुनिया और आखिरत की सारी चीजें कुरान में अल्लाह ने डाल दिया है। कुर्बान जाओ। हाँ, मुझे कह लेने दो, सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में, सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो चीज झूठ नहीं है। कुरान में, अरे जोर से बोलो भाई, कुरान में झूठ नहीं है।
यहाँ तो हम दिन रात झूठ बोले जा रहे हैं। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? मेरे बच्चों उठो, इस किताब को पकड़ो, इस किताब को थामो, इस किताब को अपने सीने से लगाओ। फिलिस्तीन के मुसलमानों साबित कर दिया कि ईमान किससे कहते हैं, ईमान किससे कहते हैं। मुसलमानों, घर टूटता है, टूटने दो, फिर घर बना लेना, फिर घर बन जाएगा। घर बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर घर बन जाएगा। माल लुटता है, लुट जाने दो, फिर पैसा कमा लेगा। लेकिन ईमान के साथ सौदा नहीं करना, ईमान के साथ सौदा नहीं करना है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह करेंगे। पूज्य है अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। पूज्य है अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमान। कोई नौजवान है, कोई नौजवान है मजमे में से नारा लगा दो तो। अरे कोई नौजवान है मजमे में से नारा लगा दो। कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है। ये सब कौन है? हमारा नौजवान। अब वो नौजवान कहाँ है? अभी का नौजवान जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, दादी बैठेगी, फूफू बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, अब बीच में जाके बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग बोलते हैं मुगिया। क्या बोलते हैं? मुगिया बोलते हैं ना। एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। सांप आ गया, औरतें सांप देख के डर गई। औरतें चिल्लाने लगी, अरे किसी को बुलाओ, लट्ठी लेके आएगा। कोई मर्द को बुलाओ, सांप को मारेगा। किसी मर्द को बुलाओ, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवार भी वही था, ये भी चिल्लाए, कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी बोला, गए तुम भी तो मर्द थे। बोले हम भूल गए थे। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, उठो, कब उठोगे? जगो, कब जगोगे? कब जगोगे? रात 2 बजे तक फेसबुक चलाओगे, दिन के 10 बजे तक सोए रहोगे। बताओ तुम कामयाब हो सकते हो? कामयाबी तुम्हें नहीं मिलेगी। कामयाब तो वो होगा जो अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज पढ़कर सोएगा, तहज्जुद में उठेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा और कुर्बान जाओ, वो कामयाबी उसकी कदम चूमेगी। मुसलमानों, तुम्हें उठना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, कुरान को पकड़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो नौजवानों के हवाले सुना दे। अरे सुना दे, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह का नाम रहेगा। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह। मस्जिद में भैंस चली गई। इमाम साहब देखा, लट्ठी लिया, 2-4 लट्ठी भैंस को मारा, मस्जिद से निकाला। भैंस वाला पीछे से आ गया। इमाम साहब बोला, क्या मारने मोर भैंस को? काहे मारे? इमाम साहब बोला कि 2-4 लट्ठी तुमको भी मारे। मस्जिद में भैंस गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाएगी?
तो वो भैंस वाला बोला कि इमाम साहब गुस्सा आइए मत, सुनिए सुनिए, ये जानवर न है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ नहीं देखे। बोला बस समझ लिए वो जानवर है, भूले भटके वो आ गया, हमको कभी देखे मस्जिद में। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। यहूदी आज कामयाब है और कुर्बान जाओ, साइंस से आसमान चांद पर चला गया। चांद पर कैसे गया? चांद पर साइंस कैसे पहुंच गया? मेरे कुरान की उंगली को पकड़ा, कुरान को रिसर्च किया, कुरान को स्टडी किया, कुरान को पढ़ा। कुर्बान जाओ, कुरान को पढ़ने के बाद साइंस चांद पर चला गया, वो लोग चांद पर चले गए। ये कुरान आज मेरे घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुसलमानों कुर्बान जाओ, मेरे बच्चों एक हाथ में कलम पकड़ो, एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में साइंस पकड़ो। इंशाअल्लाह तुम तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, इल्म को फोकस करो। कसम खुदा की ये दुनिया तुम्हारी कदम चुमी। मैं सलाम करता हूँ मुफ्ती साहब को, जिन्होंने बेटियों का इदारा यहाँ पर कायम किया, बच्चियों का मदरसा कायम किया, और ये बच्ची हाफिजा बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया। अच्छा बताइए, जिसके पास एक बेटा हो, एक बेटी हो, एक बेटा हो, एक बेटी हो, गरीब आदमी है, मांगे मेरे पास एक बेटा एक बेटी, हम बहुत गरीब हैं, एक ही बच्चा को हम पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटी को पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं। तो दोनों में से किसको हमको पढ़ाना चाहिए, बेटी को कि बेटा को? अरे बोलो भाई, हाँ? अरे मुन्ना को पढ़ाना चाहिए कि मुन्नी को पढ़ाना चाहिए? हाँ? दोनों को? अरे हम गरीब आदमी है भाई, हम एक ही को पढ़ाएंगे, चाहे मुन्ना को पढ़ाएंगे चाहे मुन्नी को पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाना है? मुन्नी को। हाँ? मुन्नी को। क्या क्या मुन्नी पढ़, मुन्ना क्या नहीं पढ़? यहाँ तो लोग बेटियों को कुर्बान जाओ। 5 बेटी के बाद एक बेटा हुआ, 5 बेटी के बाद एक बेटा हुआ। ओह, हॉस्पिटल जाना था डिलीवरी में, डिलीवरी केस में, बोला हजरत दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। दुआ कर देंगे? बोला नहीं, दुआ ये करना है मुन्ना हो जाए, दुआ कर देंगे, अल्लाह मालिक। हॉस्पिटल गया, बच्ची हो गई, अब फोन कर रहे तो फोन नहीं उठा रहा। कई की नाम बेटी मिसबा, जा। अभी देखिए कोई पैसा लेके बाबू, अभी पैसा लेके मत आइए, बैठी। आप क्या समझ रहे हैं, हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं, खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं। मेरा ये काम और है, अब वो काम क्या है समझ रहे हैं ना? आपके जेब से पैसा कैसे ले जाऊं, मेरा काम। आपका काम है तकरीर सुनना, बैठ के दिल जमी के साथ तकरीर सुनिए। ये मेरा 500 में पहला जलसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कई जलसे हो चुके हमारे, मैं जानता हूँ या सखी लोग, दानी लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। 500 की सरजमीन है, जब मैं पुकारूंगा इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि मैं फोन कर रहा हूँ, भाई आखिर हुआ क्या, बेटी हुई, बेटा हुआ, फोन कर रहे फोन नहीं उठा रहा, फोन कर रहे फोन नहीं उठा रहा। 10-15 मरतबा फोन किए, तब जाकर फोन उठाया। तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा क्या हुआ, कुछ खबर दो, अरे कुछ हुआ? बोला हो गया। हमने कहा हुआ? बोला वही जो नहीं होना चाहिए था, बेटी हो गई। तुम्हें बोलना चाहिए, कुर्बान जाओ,
मक्के में सबसे पहली आवाज गूंजी आमिना के लाला। मक्के में सबसे पहली आवाज गूंजी मोहम्मद रसूलुल्लाह के। मक्का वालों सुनो, ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने आवाज लगाई जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। बेटी को लोग पसंद नहीं करता था, औरतों का कोई मकाम नहीं था। मुस्तफा कायनात ने उस वक्त आवाज लगाई थी, मक्का वालों देखो, ये मेरी 4 बेटियां हैं, ये मेरी सबसे छोटी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। हम ये नहीं कहते कि आप अपना बेटों से मोहब्बत मत करो। भाई बेटा नेमत है, बेटा नेमत है तो बेटी क्या क्या है सुनो। बेटा अगर नेमत है तो बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। सुभान अल्लाह बोला बोला। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में सबसे पहले बेटी पैदा हो जाए अल्लाह 10 गुना रोजी को बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? अरे बोलो भाई। इंशाअल्लाह नौजवानों शादी करना तो इंशाअल्लाह ये कहना कि अल्लाह मेरे घर में अगर पहली औलाद हो तो बेटी की शक्ल में हो। मुसलमान मैं ये कह रहा था कि मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है, इन दोनों में से मैं एक ही को पढ़ा सकता हूँ, तो किसको पढ़ाना है? तो उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, तजर्बाकार लोग फरमाते हैं, हमारे असलाफ फरमाते हैं, अकाबिर हमारे फरमाते हैं कि बेटी को पढ़ाओ। किसको पढ़ाओ?